जी, तो स्टूडेंट्स ये रही आपकी लर्निंग असेसमेंट नंबर 2.18 जिसमें हमने वीएस वोल्टेज कैलकुलेट करने हैं इस सर्किट में से। तो देखो, अगर मैं वीएस वोल्टेज कैलकुलेट करना चाहता हूँ ना, तो मुझे दो चीज़ों की ज़रूरत है। वो कौन सी दो चीज़ें? वीएस वोल्टेज यानी कि टोटल वोल्टेज है, यानी कि इस पूरे सर्किट में जो आपको वोल्टेज सोर्स नज़र आ रहा है वो सिर्फ वीएस वोल्टेज का है। यानी कि ये वो टोटल बैटरी है जिसको हमने अटैच किया और सर्किट के अंदर करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ। तो देखो, अगर मुझे टोटल वोल्टेज फाइंड आउट करने हैं तो उसके लिए मुझे दो चीज़ें चाहिए, एक तो टोटल करंट और एक टोटल रेजिस्टेंस। अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ हम फार्मूला लगा देंगे, V इज इक्वल टू आई आर, यानी कि VS इज इक्वल टू टोटल करंट मल्टीप्लाई बाय टोटल रेजिस्टेंस। ये फार्मूला बनेगा। देखो बच्चों, VS इज इक्वल टू टोटल करंट मल्टीप्लाई बाय टोटल रेजिस्टेंस। अब मुझे IT और RT की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। होता क्या, जब हम ये बैटरी लगाते हैं ना, तो इसमें से एक करंट निकलता है। करंट इस तरह से फ्लो करता हुआ आता है यहाँ पे IT। ये एक नोड है क्योंकि यहाँ पे तीन चीज़ों की वायर अटैच है। जब कोई भी ऐसा पॉइंट जहाँ पे एक से ज़्यादा चीज़ों की वायर अटैच हो उसको हम नोड कहते हैं। ये नोड 1 है। यहाँ पे जब ये करंट पहुँचती है तो दो हिस्सों में तकसीम हो जाती है, कुछ करंट इसमें चला जाता है, कुछ इस वायर में चला जाता है। इस वायर में जो करंट आ रहा है वो तो उन्होंने बताया हुआ है। इस वायर में जो भी करंट है उसका नाम कुछ भी आप रख दो, I2 रख दो, हमें उससे लेना देना तो नहीं है, वैसे मैंने नाम एक दे दिया, ठीक है। अब मैं अगर IT करंट फाइंड आउट करना चाहूँ ना, पता है कैसे फाइंड आउट बच्चों कर सकता हूँ? अब फॉर एग्जांपल समझो ये जो 0.1 मिली एम्पेयर है ना, इसको नाम दे दो I1 का। ये जो करंट है इसको आप नाम दे दो I1। अब मैं करंट डिवीजन रूल लगाता हूँ। करंट डिवीजन रूल का बच्चों को जिनको नहीं पता वो जाके देख सकते हैं, हमारे पास कंसेप्चुअल वीडियो में इसकी वीडियो पड़ी हुई है। करंट डिवीजन रूल होता क्या है, आपने लिखना है यूजिंग करंट डिवीजन रूल। I1 के ऊपर हम करंट डिवीजन रूल लगाते हैं, यानी कि मैं चाहता हूँ मैं इस वायर की करंट मालूम कर लूँ। मुझे इस वायर की ऑलरेडी करंट मालूम होगी, उसी करंट की मदद से मैं टोटल करंट कैलकुलेट कर लूंगा। देखें कैसे। अगर मैं इस वायर की करंट मालूम करना चाहता हूँ ना, तो करंट डिवीजन रूल कहता है जिस रेजिस्टेंस के क्रॉस आप करंट मालूम करना चाहते हो, करंट डिवीजन रूल की मदद से उसकी पैरेलल ब्रांच की रेजिस्टेंस ऊपर रखो। इसके पैरेलल में ये वाला रेजिस्टर लगा हुआ है क्योंकि देखो इनके दोनों के दरमियान अपर और लोअर टर्मिनल कॉमन है। जब अपर और लोअर टर्मिनल कॉमन हो तो वो रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल में होता है, तो ये दोनों आपस में पैरेलल में है। तो लिहाजा इसकी पैरेलल ब्रांच की रेजिस्टेंस ऊपर रखेंगे 120 के बटे में आ जाएगी टोटल रेजिस्टेंस, यानी कि उसकी अपनी ब्रांच की रेजिस्टेंस प्लस पैरेलल ब्रांच की रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय सप्लाइड करंट, यानी वो वाली करंट जिसके आने से उसे करंट को डिवाइड होना पड़ा। देखो ये सप्लाइड करंट है, इनको यहाँ पे आके सप्लाई मिली जो दो हिस्सों में तकसीम हुई, तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई बाय सप्लाइड करंट यानी कि टोटल करंट। टोटल करंट भी कहा जाता है लेकिन मैं सप्लाई कहता हूँ ताकि बच्चों को पता चले कि मतलब कि जो करंट इनको सप्लाई के तौर पे मिल रही है उसकी बात हो रही है। क्योंकि अक्सर ऐसा भी होता है कि एक सर्किट के अंदर बहुत ज़्यादा कनेक्शंस पाए जाने की वजह से कहीं पे बहुत ज़्यादा जगह पे सप्लाई मिल रही होती है, तो बच्चे टोटल करंट मतलब कि टोटल करंट सोर्स वाली वैल्यू पुट कर देते हैं, वहाँ पे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। अब यहाँ से देखो IT कैलकुलेट हो सकता है, IT इधर ही रह गया और ये बन रहा था मेरे पास, देखो ये मेरे पास बन रहा था 120 ओवर 180। ये देखो 120 ओवर 180 करके देखो, 120 डिवाइडेड बाय 180 ये आ रहा 0.666, मतलब कि 0.67 आप लिख लो। तो देखो वहां पे मुझे I1 की वैल्यू ऑलरेडी पता है। I1 की कितनी वैल्यू है हमारे पास? 0.1 मिली, और ऊपर किलो होगा नीचे किलो होगा, किलो किलो से कैंसिल हो चुका होगा। यहाँ पे सिर्फ आ रहा है 0.66 IT, मतलब कि 0.66 इधर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा I1 से। तो I1 की मैंने वैल्यू पुट कर दी, I1 डिवाइडेड बाय 0.666, तो आप इसको 667 लिख दो जो भी है। अभी मैं यहाँ पे लिख दूंगा 0.1 डिवाइडेड बाय आंसर, तो ये मेरे पास आंसर आ गया 0.15 मिली एम्पेयर, यानी कि इतनी हमारे पास टोटल करंट है। ये बच्चों तरीकाकार होता है कि हम जो करंट हमने फाइंड आउट की होती है उसी की मदद से टोटल करंट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो मुझे टोटल करंट तो मिल गई, मुझे अब टोटल रेजिस्टेंस निकालनी है। वो कैसे निकलेगी? इनके कॉम्बिनेशन लेके। देखो यहाँ से हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं टोटल रेजिस्टेंस के लिए। अब देखो 120 किलो ओम और 60 किलो ओम के दरमियान क्या रिलेशनशिप है? इनके दरमियान देखो अपर टर्मिनल यहाँ पे कॉमन हो रहा है इन दोनों रेजिस्टेंस के दरमियान, और लोअर टर्मिनल यहाँ पे कॉमन हो रहा है, यानी कि ये दोनों आपस में क्या है? पैरेलल में है। तो इनकी पैरेलल रेजिस्टेंस R1 के नाम से निकालते हैं। पैरेलल कैसे बच्चों लेते हैं? वैल्यूज़ के ऊपर मल्टीप्लिकेशन हो जाती होती है, नीचे सम हो जाता होता है। तो देखो ये कितना बनता है कैलकुलेटर की मदद से। तो ये आ रहा 40 किलो ओम बच्चों, 40 किलो ओम, 40 किलो ओम, ठीक है। ये आ गया 40 किलो ओम। अब इतना मैंने सर्किट सॉल्व किया, इतना तो मेरे पास रेजिस्टेंस आ रहा 40 किलो ओम। तो आगे क्या होगा? इस तरह से सर्किट बन जाएगा, ये देखो इस तरह से।
जो लास्ट इसका सर्किट बनेगा ना क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, वो इस तरह से होगा। ये देखो प्लस माइनस वी एस, इसमें जो जो करंट निकल रहा है वो आई टी है, और ये हमारा अभी हमने जो इन दोनों का रिलेशनशिप लेके रेजिस्टेंस निकाला है 40 किलो हम, और ये इन दोनों के दरमियान ऑलरेडी लगा हुआ था 20 किलो हम। अब मैं बच्चों लगाऊंगा यहाँ पे क्या अपना ओहम्स लॉ, वी एस इज इक्वल टू टोटल करंट आई टी इंटू टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस क्या बनेगा, देखो बच्चों अभी टोटल रेजिस्टेंस नहीं आया, इन दोनों के दरमियान देखो सिर्फ एक टर्मिनल कॉमन है, एक टर्मिनल कॉमन है, दूसरा टर्मिनल 40 किलो ओम का यहाँ पे अटैच है, इसका यहाँ पे अटैच है, मतलब कि ये दोनों सीरीज में है, तो सीरीज में रेजिस्टेंसेस सम हो जाते हैं, तो आर टी हमारे पास बराबर आ जाएगा 20K प्लस 40K के। ठीक है बच्चों, ये चीज़ मेरे अजीज, आप वैल्यू पुट कर दो आई टी की और अपना निकाल लो आंसर। 0.15 मिली अपने पास इसकी वैल्यू है, और ये आ रहा है 60K, यहाँ से आपको वी एस का वैल्यू मिल जाएगा 0.15 मल्टीप्लाई बाय 60, 9 वोल्ट आपका जवाब आ गया, क्योंकि मिली और किलो आपस में मिलके कैंसिल हो जाएंगे। तो ये आपका आंसर है, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई।